Kadambani Children's Academy, CBSE affiliated high-tech education center, Indranagar, Ujjain. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया और जनाज में आपका स्वागत है। स्कूल शिक्षा मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री दोनों ही आज उज्जैन दौरे पर हैं, जिन्होंने सुबह 11 बजे जीवाजी गणवेशशाला में नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ किया। नक्षत्र वाटिका में 9 ग्रह, 12 राशि व 27 नक्षत्र के पौधे लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह सब बच्चों व बड़ों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया है कि धरती पर रहकर वनस्पतियों के माध्यम से हम ग्रह को कैसे देख सकते हैं और उनकी क्रियाओं को कैसे समझ सकते हैं। विज्ञान के बारे में सटीक जानकारी रखने वाले प्रदेश के मंत्री मोहन यादव की माने तो उन्होंने नक्षत्र वाटिका के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन बाबा महाकाल की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसका भौगोलिक व खगोलीय दृष्टि से भी कई अधिक महत्व है। जितना भी आज तक 5G, 4G, 3G, 2G का आविष्कार हुआ है, सब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। हम हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से ही पूरे विश्व में आगे बढ़ रहे हैं। 300 साल पहले राजा देह सिंह ने पूरे 5 वेधशालाओं में से एक उज्जैन में बनवाई थी। एयर उससे स्मार्ट यंत्र, लघु यंत्र के अलावा वनस्पति के माध्यम से लघु आकाश को देखने का प्रयास किया जा सकता है कि कैसे सारे नक्षत्र कार्य करते हैं, क्या उनकी क्रिया होती है। तो ये सारा ज्ञान हमें नक्षत्र वाटिका के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे ही डोंगला वेधशाला नासा से भी ज्यादा उन्नत श्रेणी में जाने वाली है। IIT इंदौर से MOU हुआ है। डोंगला वेधशाला फिजिक्स साइंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इसी प्रकार उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। उज्जैन विज्ञान की नगरी है, तो यहाँ विज्ञान का पर्यटन बढ़ाना और उनको जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, मैं उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जब यहाँ आज स्कूली शिक्षा विभाग ने एक अच्छा बड़ा काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उज्जैन ये शिक्षा की नगरी रहा है। माननीय पारस जी जैन साहब पहले शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया, यहाँ हमारी प्रतिमा वगैरह भी लगाई थी। आप ये मानिएगा कि उज्जैन का जो महत्व है, बाबा महाकाल का धार्मिक दृष्टि तो है ही है, लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व है, खगोलीय दृष्टि से ज़्यादा महत्व है। और ये खगोल को जानने वाले पूरे देश में इसकी रुचि बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने सबने देखा, जितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, वो सिवाय स्पेस में अगर आप आगे जाते हो, ये 5G का, 4G का, 3G का जो प्रयोग हुआ, सब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे सैटेलाइट की जो उपलब्धियाँ हैं, उसके बलबूते पे हम बहुत सहजता के साथ पूरे विश्व में बहुत कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ते हैं। तो ये जो प्राचीन ज्ञान गणना की दृष्टि से इस वेधशाला का महत्व राजा जयसिंह ने 300 साल पहले उज्जैन में जो पहली 5 वेधशाला में से वेधशाला बनाई थी, इस वेधशाला का एक और नया रूप ध्यान में आया जब सम्राट यंत्र, भित्ति यंत्र, शंकु यंत्र, ये जो यंत्रों के अलावा वनस्पतियों के माध्यम से भी जब अवगत कराने का प्रयास किया और एक तरह से लघु आकाश का दृश्य यहाँ नीचे दिखाने का प्रयास किया है कि नक्षत्र मंडल के अलावा नवग्रह मंडल हमारे कैसे हों, तारा मंडल कैसे हों, उन समय गणना की दृष्टि से क्या हमारे नक्षत्रों का महत्व है, 27 नक्षत्र किस किस दिशा में है, किस किस डिग्री से क्या क्या असर डाल रहे हैं। तो ये समूचा ज्ञान हमको बच्चों के माध्यम से भी और जागृति को फैलाने की जरूरत है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जीवाजी वेधशाला में नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ कर कहा कि उज्जैन का स्थान कालगणना की दृष्टि से बहुत प्राचीन रहा है। दुनिया में प्राचीन रही कालगणना को बीच में भुला दिया गया था, लेकिन अब वापस इसको सामने लाने का अभियान चलाया गया है। भारतीय कालगणना के महत्व को दर्शाने के लिए हम चाहते हैं कि इसका निरंतर विकास होता रहे। मंत्री परमार ने योग की क्लासेस को लेकर कहा कि जब तक मैदान नहीं मिलेगा, योग का कोई औचित्य नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस से कुछ नहीं होना है। कोरोना के कारण स्कूल अभी बंद है, इसलिए भी अभी संभव नहीं है। उज्जैन का स्थान कालगणना की दृष्टि से बहुत प्राचीन समय है। दुनिया में हमारी कालगणना आदर्श रही है। कुछ समय बीच में उसको भुला दिया गया था, लेकिन फिर से इसको स्थापित करने का अभियान पूरे देश में चला है। अपनी कालगणना यानी भारतीय कालगणना भी श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है, और इसलिए इस वेधशाला का निरंतर विकास हो और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व स्तर की वेधशाला बन जाए। क्योंकि क्लासें, योग केंद्र जहाँ चलते हैं सरकार के भी, वहाँ तो चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि विद्यालयों में भी विद्यालयों को पूर्णता से
दिक्कतें हैं कोरोना के कारण से, इसलिए 1/8 तक हम स्कूल खोल नहीं पाए हैं। लेकिन 9th से 12th तक के स्कूल जो खोले हैं वो भी सावधानी के साथ में खोलने का निर्देश है, इसलिए अभी योग की क्लासों की गतिविधियां स्थगित है। नहीं, ऑनलाइन तो अब जैसे 12 तारीख को ऑनलाइन किया है, लेकिन ऑनलाइन अब घर में करे या नहीं करे कोई थोड़ी पता है। लेकिन जब तक, क्योंकि योग ऐसा है कि जब तक वो मैदान में नहीं होगा तब तक योग का उद्देश्य